तो वेलकम गाइस। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने देखा था। अब हम उसके मुताबिक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है इलस्ट्रेशन 7। तो इलस्ट्रेशन 7 में क्या बता रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ एस एंड पी हु शेयर प्रॉफिट इक्वली वाज एज फॉलोस। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें शुरुआत में आपको बता दिया गया है कि जो दो पार्टनर है एस और पी, ये दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वली है। और उसी के बाद हमारा जो बैलेंस शीट भी दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2018। जो 2018 का जो बैलेंस शीट है, एंड ऑफ द ईयर का जो बैलेंस शीट है वो भी हमें दे दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे पहले लायबिलिटीज साइड को। उसमें देखिए एस का कैपिटल बता रहा है 1 लाख और पी का कैपिटल बता रहा है 1,40,000 और क्रेडिटर है हमारे पास 34,000 का और बिल्स पेबल है 26,000 का। उसके बाद हम एसेट साइड में देख लेते हैं। एसेट्स में आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 70,000, फर्नीचर 24,000, सन्ड्री डेटार 26,000, स्टॉक 40,000 एंड कैश 80,000। तो बोथ साइड टैली जो है हमारा 3 लाख का है। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट नीचे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं उसे। ऑन 1 अप्रैल 2018 ए जॉइन द फर्म एज अ थर्ड पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो क्या हो रहा है, जो 1 अप्रैल 2018 को एक नया पार्टनर बिजनेस में ऐड हो रहा है जिसका नाम है ए, और उनका जो शेयर है वो है 1/5 शेयर। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिया है हमें पॉइंट वाइज। जैसा नंबर ए, उसमें आपको बताया है गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹2 लाख। जो फार्म का जो गुडविल का वैल्यू है वो है 2 लाख का। ए इज़ टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जो पार्टनर ए है, जो नया पार्टनर है, उसने अपना जो गुडविल है वो कैश के फॉर्म में लाया है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। ए इज़ टू ब्रिंग ₹1 लाख एज कैपिटल। जो नया पार्टनर बिजनेस में ऐड हो रहा है उसने कैपिटल लाया है कितना, 1 लाख का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अ प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रेडिट ऑन सन्ड्री डेटार। जो सन्ड्री डेटार है, सन्ड्री डेटार में से हमें 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹80,000। जो लैंड एंड बिल्डिंग हमें देख सकते हैं, जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है उसका जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया है वो 60,000 का है। जब नया पार्टनर बिजनेस में ऐड हुआ है उस वक्त जब हम उसे रिवैल्यूएट कर रहे थे तो उसका जो वैल्यू था 80,000 का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है। तो इसमें हमारा डिफरेंस कितना का है, 20,000 का। तो ये चीज़ जो है हमारा एडजस्टमेंट आएगा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें पुट करना है। उसके बाद हमें बताया है ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव एग्रीमेंट एंड गिव द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। हमें क्या करना है, ये जो हमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है इस एडजस्टमेंट से हमें जो एडजस्टमेंट को सेटलमेंट करने के बाद हमें एक जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना है और एक नया बैलेंस शीट हमें बनाना है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि ये जो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट देख रहे हैं ये एडजस्टमेंट हमें वर्किंग नोट में करना होगा और इसमें कुछ आइटम ऐसा भी है जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में पुटअप करना होगा। तो हम सबसे पहले कर लेंगे इसका वर्किंग नोट। तो चलिए चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। तो ये रहा हमारा वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हमने सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जो हमारा डाउटफुल डेब्ट्स है, जो 10% का हमें क्रिएट करना था सन्ड्री डेटार से, अब हम उसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हमारा जो सन्ड्री डेटार का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो है 26,000 का, जो हमने बैलेंस शीट में देखा था। और हमें जितना हमें क्रिएट करना है 10% का, तो इंटू 10/100। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 2600। तो यहाँ पर हमने सन्ड्री डेटार को फाइंड आउट कर लिया है। उसके बाद हमें जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो है हमारा वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था, तो हम उसे देखते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो है हमारा 60,000 का,
और उसमें हमें लेस करना है जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, जो इंक्रीज द वैल्यू, जो हमारा वैल्यू जो एडजस्टमेंट में दिया है उसे हमें लेस करना है, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमें ऑलरेडी उन क्वेश्चन में बता चुका है कि पहले जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू था वो है 60,000 का, और अभी जो इंक्रीज हुआ है उसे जोड़ने के बाद आ रहा है 80,000। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना वैल्यू, जो कितने रुपीज़ का वैल्यू हमारा इंक्रीज हुआ है। तो जब हम जो एडजस्टमेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारा जो एक्चुअल इंक्रीजिंग वैल्यू हमें मिल जाता है, तो वो है हमारा 20,000 का। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट द रेट 20%। जो स्टॉक का जो वैल्यूएशन हुआ था वो कितने परसेंट का हुआ था? 20% का हुआ था। तो अब हमें उसका भी वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक इज इक्वल्स टू 40,000। स्टॉक का जो एक्चुअल वैल्यू था वो है 40,000 का इंटू 20/100, जो इसमें हमें बताया कि 20% एट द रेट 20% का हमें इसका वैल्यूएशन करना है। तो 20% हमने इसका फाइंड आउट कर लिया। जब 20% हमने फाइंड आउट किया है तो हमारा आंसर आ रहा है 8,000। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब हमें क्या देखना है कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन कितना का हुआ है, ये इसका भी 20% का ही वैल्यूएशन हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू है 70,000, जो हमें बैलेंस शीट में दिया था, मल्टीप्लाई बाई 20/100। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 14,000। तो यहाँ तक था हमारा कुछ वर्किंग नोट्स। इसके आगे भी वर्किंग नोट्स है, चलिए अब हम आगे के भी वर्किंग नोट्स को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमें सॉल्व करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गुडविल में बताया था कि जो 20 लाख उसका गुडविल है, फॉर्म का गुडविल है, उसमें से जो हमारा थर्ड पार्टनर है, पार्टनर ए, उन्होंने कैश के फॉर्म में लाया था। तो हमें देखना है कि कैश के फॉर्म में वो कितना गुडविल लाया था। तो हमारा जो गुडविल का वैल्यू है वो है 2 लाख का, और ए शेयर ऑफ गुडविल कितना है 1/5, मतलब ए का जो शेयर है वो 1/5 का है। तो देयरफॉर 2 लाख। तो यहाँ पर देखिए 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/5, तो हमारा आ रहा है 40,000। तो ये 40,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारा पार्टनर्स को, जो हमारा ओल्ड पार्टनर है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका जो रेशियो है कितना है 1:1 का रेशियो है। तो 1:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वल रेशियो में। तो पार्टनर एस का आ रहा है 20,000 एंड पार्टनर पी का आ रहा है 20,000। उसके बाद ये जो कैश, ये कैश में हमें फाइंड आउट करना है। तो कैश हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कैश भी हमें फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि इसमें कैश इन हैंड जो हमारा क्वेश्चन में दिया था, बैलेंस शीट में दिया था 80,000 का हमारा कैश इन हैंड है, 40,000 जो है वैल्यू ऑफ गुडविल है, और 1 लाख जो है हमारा न्यू पार्टनर का कैपिटल है। तो इन सबको जोड़ लेने के बाद हमारा आ जाएगा 2,20,000 हमारे पास कैश है। और उसके बाद हमें करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट को सॉल्व। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट में कंपलसरी होना चाहिए। इसमें देखिए डेबिट साइड में टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मीन्स जो डीडी है वो है डाउटफुल डेब्ट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये क्या हमारा एसेट्स था। एसेट्स का वैल्यू क्या हुआ है, इसमें डिक्रीज हुआ है। तो नॉर्मली हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट का रूल्स हमें पता है कि डेबिट साइड में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज होता है। क्रेडिट साइड में उसका ऑपोजिट होता है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो उसी बेस को हम लोग फॉलो करते हुए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो सन्डे डेटा में से हमने निकाला था कुछ परसेंटेज, तो उसमें क्या हुआ है, हमारा लॉस हुआ है। जो हमारा एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो एसेट्स का वैल्यू हमारा कितना का डिक्रीज हुआ है 2,600, तो उसे हम लिखेंगे डेबिट साइड में। उसके बाद जो स्टॉक का वैल्यू है वो भी हमारा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जो स्टॉक का जो ओरिजिनल वैल्यू बता रहा था हमें 40,000 का, तो उसमें से डिक्रीज हुआ है हमारा 20%। तो जब 20% का डिक्रीज हुआ है स्टॉक का वैल्यू, तो उसमें उसका वैल्यू जो हमें मिल रहा था डिक्रीज वैल्यू वो है 80,000 का। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी का जो ओरिजिनल वैल्यू हमने देखा था वो है 70,000 का, और इसका भी जो है डिक्रीज हुआ है।
तो डिक्रीज जब हुआ है तो इसे हम लिखेंगे डेबिट साइड में। तो प्लांट एंड मशीनरी का डिक्रीज्ड वैल्यू कितना है हमारा 14,000 का। अब चलते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग का हमारा जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिया हुआ था वो था 60,000 का। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया कि उसका जब हम लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएट करे थे तो उनका वैल्यू आया था 80,000। तो जो डिफरेंस है वो है 20,000 का। तो हमारा जो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है, 20,000 का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम कर लेते हैं इसका टैली। जब हमने टैली किया था तो हमारा डेबिट साइड में अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, तो इसी को बेस करके हमने डेबिट और क्रेडिट को टैली कर दिया 24,600। उसके बाद हमने इसे जो रिमेनिंग जो बैलेंस था, जितना रुपीज़ का कम आ रहा था, उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हमने जो हमारा डेबिट साइड का जो वैल्यू इंक्रीज था, क्योंकि डेबिट साइड में हमारा वैल्यू क्या होता है, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होने पर हम लिखते हैं और क्रेडिट साइड में वैल्यू इंक्रीज होने पर। तो यहाँ पर जब हमने देखा, जब हमने इसे प्लस किया तो डेबिट साइड में हमारा आ रहा है 24,600 और क्रेडिट साइड में आ रहा है 24,600। हमने इसे टैली करके लिखा था। तो इसमें इसका जो कमी है, कितने रुपए का कम आ रहा था, 4,600 रुपीज़ का कमी आ रहा था। तो ये जो 4,600 क्या है, हमारा रीवैल्यूएशन लॉस है। तो रीवैल्यूएशन लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है दो पार्टनर में, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उनके रेशियो में। और उनका जो रेशियो है इक्वल रेशियो है 1:1 का। तो हमने इसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है। जब हमने इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो पर पार्टनर का आ रहा है 2,300 एंड 2,300। तो इस तरह से हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है और उसे जो उनका जो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा, हमें एग्जिस्टिंग पार्टनर के जो ओल्ड रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है जर्नल एंट्रीज। जो हमारा एक्चुअल जो क्वेश्चन है, हमें बताया कि हमें जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो अब इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे हमारा जर्नल एंट्रीज और हमारा बैलेंस शीट। तो चलिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारा जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करना है, तो हम उसे अब प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने जर्नल एंट्रीज एंट्री किया हुआ है, लेकिन किस तरह से एंट्री हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर पहला जो एंट्री किया था 2018 1 अप्रैल, इसमें हमने लिखा है कैश अकाउंट डेटार टू कैपिटल अकाउंट। मतलब इसमें हमें देखिए कैश अकाउंट डेटार टू एस कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। मतलब जो नया पार्टनर है बिजनेस में क्या क्या लेकर आया है। नया पार्टनर जो है पार्टनर ए, उसने अपना जो कैपिटल लेकर आया था कितना 1 लाख का, और गुडविल लेकर आया था हमारा 40,000 का। तो टोटली उसने कैश कितना लाया है, 1,40,000 का कैश लेकर आया है जो नया पार्टनर है, पार्टनर ए। इसका नरेशन हमने लिखा है बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय ए एज हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। जो नया पार्टनर है उसने अपना कैश भी, जो शेयर गुडविल भी लेकर आया था और कैपिटल भी लेकर आया है, वो भी कैश के फॉर्म में। तो इसलिए हमने इसे डायरेक्टली कैश पर ही रिकॉर्ड किया है। उसके बाद सेकंड एंट्री जो है गुडविल अकाउंट डेटार टू एस कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या आ रहा है, जो हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया, जो 40,000 का गुडविल नया पार्टनर लाया था उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये वही गुडविल है। जो 40,000 का गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आए थे और उसी के गुडविल को हमने शेयर किया था एग्जिस्टिंग पार्टनर में, एस एंड पी को इक्वल शेयर में, ये वही एंट्री है। तो गुडविल अकाउंट डेटार टू एस कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो टोटल गुडविल था हमारा 40,000 का और एग्जिस्टिंग पार्टनर को शेयर मिला है 20,000 एंड 20,000 का। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेटार टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये जो है, ये जो भी आइटम यहाँ पर हम देख रहे हैं एसेट्स का, ये जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे डेबिट साइड में था, क्योंकि इनका वैल्यू जो है डिक्रीज हुआ है। तो इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेटार टू जो एसेट्स अकाउंट है, जो हमारा एसेट्स है वो आया है। तो हमारा देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेटार टू आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट में था 2,600, स्टॉक में था
8,000 और प्लांट एंड मशीनरी में था 14,000। ये दोनों का टोटल, तीनों का जब हमने टोटल किया तो वो आ रहा है हमारा 24,600 जो हमारा रीवैल्यूएट हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। इसके बाद है देखिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेटार टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो था रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में था, क्योंकि इनका जो वैल्यू है इंक्रीज हुआ था, तो इसलिए ये इसका एंट्री जो है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेटार टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो उनका जो वैल्यू इंक्रीज हुआ था 20,000 का, तो हमने लिख दिया डेबिट और क्रेडिट में 20,000 एंड 20,000। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है जो हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो है एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट। हाँ, तो उसके बाद जो है हमने जो रिवैल्यूएशन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था वो देखिए क्या है, एस कैपिटल अकाउंट डेटार टू एंड पीस कैपिटल अकाउंट डेटार टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था लॉस को। तो लॉस हमारा था 4,600 का, और जो लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था वो है 2,300 एंड 2,300। इसके बाद हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो चलिए हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो ये जो बैलेंस शीट है देखिए, इसमें हमने लायबिलिटीज एसेट्स का जो फॉर्मेट होता है हमारा बैलेंस शीट का, वो हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एसेट साइड में, क्योंकि एसेट साइड में जो ज़्यादा एडजस्टमेंट वगैरह हुआ था, तो पहले हम उसे शॉर्ट आउट करते हैं। तो पहले जो कैश इन हैंड, ये जो कैश इन हैंड है ये मैंने वर्किंग नोट में दिखाया था। ये जो कैश इन हैंड हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है। उसके बाद सेंट्री डेटार, हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू था सेंट्री डेटार का वो है 26,000 का, उसमें हमारा प्रोविज़न लेस हुआ है 2,600 का, तो हमारा रिमेनिंग बचा है 23,400। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू जो है हमारा 40,000 है, और उसमें डिक्रीज़ हुआ है 8,000 का, तो रिमेनिंग हमारा बचता है 32,000। नेक्स्ट फर्नीचर, ये फर्नीचर का किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका वैल्यू जो था 60,000 का, उसमें ऐड हुआ है 20,000, तो टोटल वैल्यू आ रहा है हमारा 80,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, इसका वैल्यू हमारा बैलेंस शीट में था 70,000 का। उसके बाद जब हमने उसका डिक्रीज लॉस लेस किया है, जो डिप्रिशिएशन है वो आया था हमारा 14,000 का, तो रिमेनिंग हमारे पास बचता है 56,000। तो एसेट साइड में हमने जो एडजस्टमेंट किया था उसे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। अब चलते हैं हम लायबिलिटीज साइड पर। तो लायबिलिटी साइड में देखिए जो हमारा क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर में हमारा जो है किसी भी तरह का एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए हमने क्रेडिटर में डायरेक्ट अमाउंट लिखा है जो है हमारा 34,000। उसके बाद बिल्स पेबल, उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, हमने डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद आ रहा है हमारा कैपिटल। तो पिछली बार का जो बैलेंस शीट था उसमें हमारा 2 पार्टनर था, लेकिन ये जो नया पार्टनर हमारा बिजनेस में ऐड हो रहा है, तो इसमें जो हमारा 3 पार्टनर आ जाएगा। तो पहला पार्टनर है एस, तो एस का जो कैपिटल है वो है 1,17,700। अब ये अमाउंट किस तरह से आया है, तो ये अमाउंट आया है हमारा जो इनका जो पार्टनर एस है। चलिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा पार्टनर एस का जो हमारा ओल्ड कैपिटल है वो है हमारा 1 लाख का 1 लाख का कैपिटल था। प्लस करना है हमें, उसने जो गुडविल एक्वायर किया था 20,000 का गुडविल लिया था, उसमें हमें माइनस करना है उसका जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया था 2,300 का लॉस आया था। तो जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आ रहा है 1,17,700। तो इस तरह से हमें मिल गया जो एस का कैपिटल। उसके बाद हम देखेंगे पी का कैपिटल। जो पी का जो कैपिटल है इज इक्वल्स टू, पी का जो कैपिटल था ओल्ड कैपिटल वो है 1,40,000 का,
इनका जो कैपिटल है वो है 1,40,000 का। उसमें हमें प्लस करना है 20,000 जो उसने गुडविल लिया था, और माइनस करना है जो उनका लॉस हुआ था, जो उन्होंने लॉस को भी बियर किया था 1:1 के रेशियो में रिवैल्यूएशन से। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ रहा है 1,57,700 का। उसके बाद ए, हम जानते हैं कि ये हमारा नया पार्टनर है, तो इसे हमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए ने जो कैपिटल आया था वो है हमारा 1 लाख का, जो है 1 लाख का कैपिटल का डायरेक्ट आ चुका है। तो इसी तरह से हमने कैपिटल को फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमें पुट करना है। उसके बाद जब आप टोटल करोगे बैलेंस शीट में, तो आपका बैलेंस शीट का बोथ साइड ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया था किस तरह से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को सॉल्व करना है। एक्चुअली ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये बहुत छोटा सा है क्योंकि ये वर्किंग नोट में आया हुआ है। अगर इसका हम ओरिजिनली अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है इनका रिवैल्यूएशन का, तो मैं वो भी आपको कराऊंगा। तो फिलहाल इस छोटा सा जो ट्रेलर आपने देखा है, तो इसी तरह बेस का जो क्वेश्चन हम और एक सॉल्व करेंगे। जो हम उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भी कुछ इसी बेस पे होगा। इसी तरह हम जनरल एंट्रीज को बनाएंगे, इसी तरह से हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उसमें एक नया चीज़ हम ऐड करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था इसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा उसमें आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ऐड होगा, उसके बाद जनरल एंट्रीज भी ऐड होगा, और जो हमारा बैलेंस शीट है वो भी हम करेंगे। और साथ ही साथ इसमें वर्किंग नोट भी हमें और भी बहुत सारा तरह का एडजस्टमेंट करना होगा, बहुत और भी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट भी है इस चैप्टर में, तो हम वो भी सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो अभी के लिए बस इतना ही, और जाते जाते आप लोग इस वीडियो को एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और जो नए यूज़र जो आ रहे हैं हमारे इस चैनल पर, जो देख रहे हैं वीडियो को, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को एक सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू।